हूं आपका दोस्त दीपक कुमार, डिजिटल एंटरप्रेन्योर एज ए प्राउड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, आज भी भारत के 20 साल की नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के तहत बहुत सारी गलतफहमियां हैं। यहाँ तक कि बहुत ऐसे लोग भी हैं जो जॉबलेस पर्सन हैं। अच्छी योग्यता रहने के बावजूद भी उसके पास एक जॉब नहीं है। जॉब नहीं होने के कारण आमदनी को प्राप्त करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, यानी डायरेक्ट सेलिंग का सहारा लेते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अपनी ज़िंदगी में आय प्राप्त करते हुए अपने सपनों को साकार करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग के तहत बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर चुके हैं और अपने ज़िंदगी में अपने सपनों को साकार भी कर चुके हैं। परंतु इन 20 सालों के अंतर्गत भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब और डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग में अंतर क्या है। यह एक रोमांचक पोस्ट है जहां जॉब या डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना यदि एक सही सिरे से समझ सकें तो खुद की ज़िंदगी में निर्णय लेने और सही जीवन यापन करने के लिए आमदनी प्राप्त करने के प्रति निर्णय ले सकते हैं, अच्छी ज़िंदगी बना सकते हैं। आप साधारणतया देखोगे और ये भी जानते होंगे कि जहाँ कहीं भी नेटवर्क मार्केटिंग की सेमिनार्स होते रहती है, वहाँ आपको बड़े-बड़े लीडर्स या सक्सेसफुल लीडर्स आपको हमेशा बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जॉब की तुलना भी बताते हैं। यही वास्तविकता में मोटिवेशन है, क्योंकि आप जॉब करते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को कर सकते हैं। इसलिए सफल लीडर्स हमेशा जॉब की तुलना नेटवर्क मार्केटिंग के साथ करते हुए पाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज भी बहुत सारे लोग जॉब पर आकर्षित रहते हैं, परंतु सरकार हर व्यक्ति को जॉब नहीं दे सकती। जॉब एक लिमिटेड पोस्ट पर होती है। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में आमदनी प्राप्त करने के लिए, एक व्यवसाय करने के लिए उसके पास यदि जमा पूंजी या अधिक पूंजी ना हो तो वो बड़ा व्यवसाय भी नहीं कर पाता है। तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे अपनी ज़िंदगी को सजा सकता है, संवार सकता है, एक बड़ा नेटवर्क बना सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। मैं कुछ निष्पक्ष तुलना आप लोगों के पास रखूँगा। उस निष्पक्ष तुलना जो जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग के तहत रखने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, या जॉब की कुछ वास्तविक तथ्यों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के प्रति वास्तविक तथ्यों को आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ, जो आपको निर्णय लेने में मदद कर सकती है और आपकी ज़िंदगी आप खुद अच्छा बना सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, स्वांसी विजन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की बेहतरीन पोस्ट लगातार मिलती रहे और आप जीवन में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं। उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, गृहिणियाँ हैं, ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसे लड़के हैं, ऐसे लोग जीवन में आज भी जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना को सही मापदंड पर नहीं रख पाने के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और अपनी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। तो दोस्तों, आज जानेंगे जॉब वर्सेस एमएलएम की तुलना को या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की तुलना को, क्योंकि सही मापदंड में यदि देखा जाए, जॉब कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए। यदि कोई साधारण परिवार का व्यक्ति है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई ट्रेनिंग लेता है। कोई इंजीनियर के लिए, कोई डॉक्टर के लिए, कोई लॉयर्स के लिए, कोई आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे जॉब हैं, जैसे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, प्लम्बर, टर्नर, मिलर, ग्राइंडर। इस तरह से बहुत सारी स्किल्स आती है जॉब के लिए, जो योग्यता अनुसार उसे चयन करना पड़ता है। लेकिन जॉब पर
वैकेंसी बहुत कम होने के कारण उसकी योग्यता धरी की धरी रह जाती है और उसे जॉब प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, परंतु वो रोजगार के लिए आज भी वैकेंसी भरते हुए अपनी उम्र सीमा से पार होते जा रहे हैं। उसके पास एक निम्न आमदनी भी नहीं है और उसके परिवार, साधारण परिवार की आमदनी कम होने के कारण वो कोई अच्छा व्यवसाय भी नहीं कर पाता है, जिससे उसकी जीवन शैली का नहीं बदल पाता है। उसके सपने धरे के धरे रह जाते हैं, उसकी इच्छाएं धरी की धरी रह जाती है। परंतु यदि जॉब को देखा जाए, जॉब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप किसी जॉब पर चयन हो जाते हैं तो आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपकी आमदनी मिलनी शुरू हो जाती है। आप जितना कार्य करते जाते हैं उतनी आमदनी आपको प्राप्त होती जाती है और आप अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते जाते हैं। जॉब प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति जानता है कि उसके लिए योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास योग्यता नहीं है तो आप एक बेहतर जॉब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बेहतर जॉब प्राप्त करने के लिए आपके पास एक योग्यता का होना बहुत ज़रूरी है। योग्यता का मतलब ये होती है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। यदि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेने के पैसे नहीं हैं, फ़ी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी योग्यता को नहीं बना पा रहे हैं और आपको उस कारण एक अच्छी जॉब प्राप्त नहीं हो पाती। साथ ही साथ जॉब प्राप्त करने के लिए आपको स्किल्स की जानकारी होनी चाहिए, स्किल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जैसे आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने कॉलेज की शिक्षा ली, इसके बाद भी आपको डिग्री लेने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ती है, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की या आईआईटी की डिग्री लेनी पड़ती है। यदि आप लॉयर बनना चाहते हैं तो एलएलबी की डिग्री लेनी पड़ती है। इसी तरह से आपके स्किल्स के ऊपर आपकी कार्यरुचि आप पर डिपेंड करती है। इस पर भी आपको मेहनत का ज़रूरत पड़ता है और ये गारंटी नहीं होती है कि आपको वो जॉब प्राप्त हो ही जाए। इसके साथ-साथ आपके जीवन में संतुलन बना के रखने की बहुत ख़ास ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर के लिए आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बावजूद क्या आप अपने आप में गारंटी ले सकते हैं कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बावजूद आपका जॉब प्लेसमेंट हो सकता है? बहुत निम्न दर में हर कंपनियों की वैकेंसी होती है, जिसके कारण अच्छे से अच्छे स्टूडेंट योग्यता रहने के बावजूद भी, ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी, स्किल ट्रेनिंग डेवलप करने के बावजूद भी, इंजीनियरिंग की डिग्री साथ में रहने के बावजूद भी जॉब प्राप्त नहीं हो पाती है। आज भारत की आबादी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है, जॉब प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। जॉब प्राप्ति के लिए भी लाखों करोड़ों की भीड़ में स्टूडेंट्स जॉब प्लेसमेंट के लिए एग्जामिनेशन देते हैं। रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन देने के बावजूद भी उन लोगों को जॉब प्लेसमेंट बहुत निम्न दर में होती है और सबकी नहीं होती है। सफलता दर में कमी होती है। तो क्या वो जीना छोड़ दे? नहीं दोस्तों। इसलिए बहुत सारे लोगों के पास आज भी जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गलतफहमियां हैं। तो दोस्तों जॉब के प्रति यदि देखा जाए आज भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के लोग अपने जॉब को प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उस जॉब को प्राप्त करने के लिए अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी की सारी मूल्य चुका देते हैं, परंतु एक अच्छी-सी जॉब उसे प्राप्त नहीं हो पाती है और जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आ पाता है। इस संसार की जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि आमदनी प्राप्त करने के लिए एक अच्छी-सी जॉब हो। उसके लिए पढ़ाई करता है, उसके लिए अच्छी-अच्छी योग्यताओं को लेने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट करता है, अच्छी क्वालिफ़िकेशंस लेता है, बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त करता है और वो एक आमदनी प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा रिस्क लेता है। यानी आप समझ सकते हैं, उसकी जमा पूँजी किसी की पढ़ाई में चली जाती है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जिन लोगों की जॉब प्राप्त करने के लिए अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई अपने बच्चों के प्रति खर्च कर चुके होते हैं। कोई लोन में होता है और इस महँगाई की दर बढ़ते हुए भी जिस समय उस व्यक्ति की जॉब लग जाती है, जॉब प्राप्त हो जाता है, तो स्थिति के अनुसार उसका पेमेंट, उसकी आमदनी उसे कम लगने लगती है। तो पर भी लोग आज भी जॉब के प्रति उमड़ पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो दूसरा ऑप्शन सोच नहीं पाते हैं।
कोई अपना कार्य करने के लिए अपनी पूँजी से अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए भी पूँजी नहीं बचा पाते हैं। मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि जॉब बुरा है या कॉर्पोरेट जॉब खराब है, ऐसा कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि यदि व्यक्ति के पास कुछ करने के लिए कोई कार्य ना रह जाए, तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आकृष्ट होकर जानकारी और सही जानकारी लेने की आवश्यकता है। पहली चीज़ जो है, नेटवर्क मार्केटिंग के तहत यदि आप सोचते हैं, तो आपको नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना की जानकारी आपके पास बेखूबी होनी चाहिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग में कार्य करने के लिए आपको बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जॉब के लिए आपको एक अच्छी शैक्षणिक योग्यता की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ-साथ आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। डिग्री के साथ-साथ आपको स्किल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एमबीबीएस की डिग्री और स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटेक्निक या आईआईटी या इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ-साथ उसकी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जॉब के लिए आपको योग्यता का एक लेवल होता है। जैसे आईआईटी पास होने पर नौकरी लग जाती है क्या? आईआईटी पास करने के बावजूद भी आपको कंपनी से निकले हुए वैकेंसीज को पास करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट को पास करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट टेस्ट देनी पड़ती है। तभी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने के बाद आपको 12,000, 15,000, 20,000, 30,000 मंथली वेतन पाने वाली जॉब में आपको कार्य करना पड़ता है। इससे ये साबित होता है कि दुनिया में डिग्री या कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का डिग्री जो है, आपके करियर के लिए महत्व नहीं रखती है। क्योंकि अच्छी सी नौकरी के लिए व्यक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन के साथ-साथ आपको स्किल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ आपको सालों मेहनत करने पड़ते हैं। सालों मेहनत करने के बाद आपको जॉब प्राप्त होती है। इस पैरामीटर पर यदि देखा जाए, मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के तहत कार्य करने वाली कंपनियाँ आपकी ज़िंदगी में आपको आपकी योग्यता के अनुसार से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको जीवन में एक नया अवसर देती है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग करती है। एक अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कराने में आपको सहयोग करती है। आपको एजुकेशन के साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है और नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आप अपने जीवन शैली को बदल सकते हैं, ऐसी अवसर प्रदान करती है। शुरू में जॉब योग्यता के पर निर्भर करती है। यदि आपके पास योग्यता नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। कुछ वर्षों के बाद आपको खुद अनुभव हो जाता है कि स्कूल की डिग्री का कोई महत्व नहीं रह गया, कॉलेज की डिग्री का कोई महत्व नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कंपनी आपकी इस्तेमाल करती है उसके कार्य को पूरा कराने के लिए। कंपनी, कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर आपको अपने कामों पर यूज़ कराती है। आप कंपनी के लिए कार्य करते हो। उसका कुछ वेतनमान आपको फिक्स किया जाता है, जो आपको प्राप्त होती है। कुछ वर्षों के बाद आपका अनुभव या स्कूल का डिग्री आपके कार्य से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। क्या उस डिग्री के तहत आपकी प्रमोशन होती जाती है? या आपके पैसे बढ़ते हैं? या आपकी आमदनी बढ़ती है? शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, पर आप अपनी आमदनी को और नहीं बढ़ा सकते हैं। जब तक आपकी कंपनी आपके कार्य के अनुसार से फ़ायदे प्राप्त न करे, तो आपकी प्रमोशन या आमदनी में वृद्धि नहीं होती है। आमदनी में वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको जॉब के साथ-साथ एक्स्ट्रा एजुकेशन, एक्स्ट्रा टाइम और साथ ही साथ कंपनी के फ़ायदे के लिए आपको कार्य करने पड़ते हैं। तो पर भी वो एक लिमिटेड इनकम होती है। आप यदि आप किसी हॉस्पिटल के लिए कार्य करते हैं, आप एक बहुत बड़ा सर्जन हैं, आप एक डॉक्टर हैं, परंतु यदि आप उस हॉस्पिटल में आप मौजूद ना हो, तो उस दिन की सैलरी आपको नहीं मिलती है। यदि आप इंजीनियर हैं,
आप अपने फर्म पर कार्य पे नहीं जाते हैं, तो उस दिन की सैलरी आपको नहीं मिलती है। जॉब में आपको फिक्स टाइम पर कार्य करना पड़ता है। जॉब में आपको अपना समय कंपनी के लिए देना होता है। जॉब पर आपके स्किल्स का नॉलेज कंपनी को और उसके कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। और जो कुशल व्यक्ति होते हैं, अपनी कुशलता का उपयोग अपने कार्य पर करते हैं और उसके उपरांत वो वेतन प्राप्त करते हैं और उसी वेतन के तहत वो अपने लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए अपनी लाइफ को चलाते हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आपकी स्किल्स डेवलप करती भी है, तो आपका नेटवर्क भी बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि स्किल्स की ज़रूरत जॉब पर नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग पर नहीं है। स्किल्स की ज़रूरत नेटवर्क मार्केटिंग और जॉब दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पर आपके करियर के विकास के लिए या लंबी अवधि तक आपकी कमाई आपके स्किल्स पर निर्भर करती है। आपके स्किल्स के तहत ही आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। आपके स्किल्स डेवलपमेंट के तहत ही आप अपने जॉब में आप बड़ा योगदान दे सकते हैं, अतिरिक्त इनकम कर सकते हैं। जहाँ तक देखा जाए, जॉब के लिए आपको 8 घंटे कार्य करने पड़ते हैं, तभी आपको आमदनी प्राप्त होती है। आप अपने कार्य को किसी दूसरे को नहीं सौंप सकते हैं। किसी दूसरे के द्वारा आप अपने कार्य पूरा नहीं करा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी की समय को आप जॉब प्राप्त करने के बाद कंपनी के लिए देनी पड़ती है। आप अपना टाइम इनकम नहीं कर सकते हैं। आपको टाइम इनकम करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के तहत ही आप बड़ा नेटवर्क बनाते हुए आप अपने लिए समय बचा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है, जिसके तहत आप अपने समय को बचा सकते हैं, अपने समय को बढ़ा सकते हैं और अपने लिए टाइम इनकम कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इंटरपर्सनल स्किल्स को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। परंतु जॉब में आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जॉब में आपको कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जॉब में आपको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके जॉब में जितने भी सीनियर्स पर्सन होते हैं या कंपनी की रूल एंड रेगुलेशंस होती है, उस मैनेजमेंट के तहत आपको कार्य करना पड़ता है। और साथ ही साथ जॉब में आपको इंटरपर्सनल स्किल्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं। सुबह आप कार्य पर जाते हो और 8 घंटे या 10 घंटे कार्य करने के बाद घर वापस आते हो। इस बीच में आपके वो 10 घंटों के उपरांत आपकी पर्सनैलिटी की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती है। जॉब में आवश्यक स्किल काम के अनुसार से बदलती है। जॉब में लोग अपने पसंदीदा स्किल पर कमाई के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में इसका कोई विकल्प नहीं है। आपको किसी भी परिस्थिति में सभी इंटरपर्सनल स्किल्स को सीखना ही पड़ता है। तभी आप लोगों से सही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों के साथ मिल-जुल कर मार्केटिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, सही प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपने टीम को मैनेज कर सकते हैं और अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करते हुए अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। जॉब का मुख्य लाभ क्या है? आप अपनी रुचि के अनुसार से यदि जॉब पकड़ते हैं, किसी क्षेत्र में आप पैसा कमाने के लिए जॉब पकड़ते हैं, तो मुख्य लाभ यही है कि आप किसी एक कार्य को सही पूर्वक करना सीख जाते हैं। यदि आप इंजीनियर हैं, किसी व्हीकल कंपनी के, तो आप व्हीकल के बारे जानते हैं। बट इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरी जानकारी डेवलप नहीं कर पाते। कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या कोई भौगोलिक है या कोई कोडिंग करने वाला व्यक्ति है, कोई इंजीनियर है, कोई टर्नर है, कोई मिलर है, कोई ग्राइंडर है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी इंजीनियरिंग सेक्टर में इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में एक बच्चों का डॉक्टर है, तो उसे बच्चे की जानकारी होगी, पर अनदर जानकारी उसके पास नहीं होगी। कोई व्हीकल कंपनी का इंजीनियर है, तो उसे व्हीकल की जानकारी होगी, उसे अनदर चीज़ की जानकारी नहीं होगी। परंतु
नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में काम को लेकर कोई विकल्प नहीं होता। आपको प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, लोगों के साथ मिलकर नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, आपको डाउनलाइन बनानी पड़ती है, कम्युनिकेशन डेवलप करनी पड़ती है और आपके प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ानी पड़ती है। और इन सारे कार्यों के बीच आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। अगर आपकी कुछ रुचि या सपना है या विशेष क्षेत्र में ही काम करना चाहते हैं, तो उसी जॉब की तरफ आप बढ़ते हैं। परंतु आपको पैसे के साथ-साथ काम की खुशी भी मिलेगी या आपकी ज़िंदगी में आपके प्राप्त होने वाले आमदनी से आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, ऐसा किसी जॉब में आपको आमदनी प्राप्त नहीं होती। हाँ, ऐसे भी कॉर्पोरेट में जॉब हैं जिसमें आमदनी बहुत ज़्यादा है, परंतु कार्य भी उससे कहीं ज़्यादा है। आप अपने परिवार को समय नहीं दे सकते हैं। जॉब में आप अपने परिवार को समय नहीं दे सकते, क्योंकि जॉब एक ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ आप अपने परिवार के लिए आमदनी प्राप्त करने के लिए आपको परिवार को त्यागने की ज़रूरत पड़ती है। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप अपने परिवार के साथ रहकर कार्य कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को डेवलप कर सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। आज भारत की कुल आबादी में बहुत सारे ऐसे शिक्षित बेरोज़गार हैं, जिन्हें जॉब की तलाश है, परंतु भारत की अर्थव्यवस्था और संतुलन को देखते हुए क्या सारी कंपनी सारे यूथ को जॉब प्लेसमेंट दे सकती है? अधिकांश जॉब करने वाले लोग जब तक रिटायर नहीं कर जाते हैं, तब तक उसके स्थान पर कोई दूसरे व्यक्ति को वैकेंसी नहीं ले पाते हैं। साथ ही साथ जॉब में लिमिटेड इनकम होती है, जो सिर्फ रिटायरमेंट तक इनकम कर सकते हैं। हर जॉब करने वाला व्यक्ति अपना सेहत गंवाकर सारा जीवन जॉब करता है और जब वो 60 साल में रिटायर कर जाता है, तो जितनी भी आमदनी की हुई राशि से वो अपने सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए सारे पैसे सेहत पर खर्च कर देता है, स्वास्थ्य पर खर्च कर देता है। तो जॉब करके उसके जीवन में क्या लाभ हुआ? सिर्फ जीवन शैली चली, ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए अपनी इच्छाओं पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए जीना पड़ा। यदि देखा जाए तो जॉब एक बेहतर प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वो सिर्फ जीने का माध्यम है। जॉब में बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। प्रकार का मतलब कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई टीचर, सब अलग-अलग भ्रांतियों के लोग, अलग-अलग शैक्षणिक योग्यताओं के लोग, अलग-अलग जॉब को प्रेफ़र करते हैं। डॉक्टर को आप यदि सलाह पूछेंगे कि दुनिया में कौन-सी ऐसी जॉब है जिसे करना चाहिए, तो डॉक्टर कहेंगे डॉक्टरी, इंजीनियर कहेगा इंजीनियरिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्गदर्शन के अनुसार से एक डॉक्टर ही डॉक्टर बनने का रास्ता आसानी से बता सकता है और डॉक्टर को डॉक्टर की प्रोफ़ेशंस लुभाती है, अच्छी लगती है और इंजीनियर को इंजीनियरिंग का प्रोफ़ेशन अच्छा लगता है, इसलिए वो इंजीनियर को प्रेफ़र करता है। जॉब में बहुत सारे प्रकार होते हैं, हर व्यक्तियों की अलग-अलग भावनाएँ होती हैं। एक दूसरे को हमेशा छोटा और बड़ा भावात्मक रिश्ता पैदा करने वाले, अंतर पैदा करने वाले सोच पर जीते हैं। जॉब मेंटालिटी एक सीमित मेंटालिटी होती है, जिस कारण से जॉब में वेरिएशन पाई जाती है, वेराइटीज़ पाई जाती है और जीवन में एक दूसरे के प्रति एक भेदभाव बना हुआ रहता है। जो इंजीनियर है, वो कहता है कि डॉक्टरी अच्छा नहीं है, जो डॉक्टर है, वो कहता है कि इंजीनियर अच्छा नहीं। ठीक उसी तरह यदि देखा जाए मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में अलग-अलग प्रोफ़ाइल के लोग जुड़कर एक साथ कार्य करते हैं। यहाँ कोई भ्रांतियाँ नहीं होती हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ अलग-अलग प्रोफ़ाइल के लोग, अलग-अलग प्रांत के लोग, अलग-अलग सेक्टर्स के लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं, एकजुट होकर कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर एजुकेशन लेते हैं, एक साथ मिलकर अपने टारगेट को फुलफ़िल करते हैं। और
जीवन में बड़ी आमदनी प्राप्त करने के लिए एक साथ एक बिज़नेस को एक शैली से करने की कोशिश करते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि किसी सब्जेक्टिव तरीके से कोई रिज़ल्ट को प्राप्त करना। सफलता का मतलब ये होता है कि वो अपने जीवन में कितना सफल है, आमदनी से कितना सफल है। बहुत सारे लोगों में ये भी गलतफ़हमी होती है। आमतौर पर लोग जो है अधिक पैसा कमाने के लालच में मल्टी लेवल मार्केटिंग को एक लॉटरी की तरह सोच लेते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं होती, इस पर भी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक बड़ी नेटवर्क तैयार करनी पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक आदमी स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर होता है, जबकि जॉब में एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता की कमी पाई जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर अपने मन के मुताबिक काम कर सकता है, लेकिन जॉब में अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर खुद का मालिक होता है, जबकि नौकरी में व्यक्ति का मालिक या कर्मचारी का मालिक कोई और होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी निश्चित सैलरी या इनकम नहीं होती है, उसे उतना कार्य करना पड़ता है। जबकि नौकरी में एक निश्चित सैलरी होती है, फिक्स्ड इनकम होती है। जितना काम करते हैं उतने पैसे मिलते हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी निश्चित सैलरी या इनकम आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने अनुसार पैसा कमा सकते हैं, आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हैं। जबकि नौकरी में एक व्यक्ति को उसके निश्चित सैलरी से ज़्यादा पैसा नहीं मिलती। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब चाहो छुट्टी ले सकते हैं, आप अपने मन मुताबिक कार्य कर सकते हैं, जबकि आपको नौकरी में ऐसा नहीं है। आपको अपनी छुट्टी लेने के लिए आपके मालिक से बात करनी पड़ती है या पूछना पड़ता है या पत्र जमा करना पड़ता है। आवेदन पत्र देने के बाद आप छुट्टी प्राप्त कर सकते हैं। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिपेंडेंटली आप कार्य कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई दबाव नहीं होता है, जबकि नौकरी करने वाले व्यक्ति के ऊपर में मालिक का दबाव बना हुआ रहता है और दबाव सहकर कार्य करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर अपना चेक खुद लिखते हैं, खुद बनाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी नेटवर्क है, आपका अपना समूह है, आपकी अपनी बिज़नेस है। आप अपने व्यवसाय को कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं और आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। जबकि नौकरी में व्यक्ति के मालिक पर निर्भर करता है, यानी कंपनी पर निर्भर करती है। नेटवर्क मार्केटिंग में समय का कोई पाबंदी नहीं होता है। आप जब चाहे अपने कार्य को कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। जबकि नौकरी में व्यक्ति के लिए समय को पाबंदी बहुत अधिक होता है। हर नौकरी पेशा वाला व्यक्ति एक गुलाम की तरह अपने समय के साथ-साथ अपने आप को उस कंपनी में झोंक देता है, तब वो आमदनी प्राप्त करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना काम कहीं से भी कर सकता है, लेकिन नौकरी में एक व्यक्ति को अपना काम करने के लिए मालिक का ऑफिस जाना ही पड़ेगा या किसी कंपनी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उस क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा और वो भी एक निश्चित समय के लिए और निश्चित समय में। यदि आप निश्चित समय में जाते हैं, तो आपको पैसे मिलेंगे। यदि आप निश्चित समय तक कार्य करते हैं, तो आपको पैसे मिलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त इसलिए होती है, क्योंकि बहुत सारे प्रांत से अलग-अलग कैटेगरी के लोग, प्रोफ़ेशनल लोग, नॉन प्रोफ़ेशनल लोग, सब मिलकर कार्य करते हैं और अचीवमेंट प्राप्त होती है, तो इज़्ज़त बढ़ जाती है। जबकि नौकरी में व्यक्ति की ज़्यादा इज़्ज़त नहीं मिलती। कुछ लिमिटेड लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं और उतने ही लोगों के साथ उसके संबंध में अपनी ज़िंदगी की 60 साल गुज़र जाते हैं। एक कंपनी के दायरे के अंदर में वो कार्य करते हैं और जॉबर पर्सन अपने जीवन का 60 साल व्यतीत करता है और उतने ही लोगों के साथ उसकी परिचित जीवन बनती है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर सेलिब्रिटी लाइफ जी सकता है, जबकि नौकरी में कभी ये संभव नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में आप जल्दी भी अमीर बन सकते हैं। आपकी जितनी योग्यता, आपकी जितनी क्षमता, इससे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा बनाते हुए, बहुत सारे लोगों के साथ अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन नौकरी में आपको ज़िंदगी भर का समय लग सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में नाम और फ़ेम ज़्यादा कमा सकते हैं, लेकिन नौकरी में आप नाम और फ़ेम नहीं कमा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना लाइफ़स्टाइल बदल सकते हैं।
आप अपने लाइफ़स्टाइल को जितना चाहे बदल सकते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन नौकरी में नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपने के लिए काम कर सकते हैं, जबकि नौकरी में अपने मालिक के सपनों को पूरा किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर खुद का सपना पूरा करते हैं, लेकिन नौकरी में खुद का सपना कभी पूरा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में एक डिस्ट्रीब्यूटर जितना 5 साल में पैसे कमा सकता है, नौकरी में वही पैसों को कमाने के लिए 40 साल लग जाते हैं। ये नहीं कि आप यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़कर आप नेटवर्क मार्केटिंग करें। मेरा ये कहना नहीं है। मैं उस तुलना को बता रहा हूँ, जिसके द्वारा आप अपनी ज़िंदगी के सही निर्णय ले सकें और एक अच्छा जीवन बना सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी चीज़ के और अपना मन मारे तो नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको 24 घंटे पूरे आपके हाथ में हैं, आप जब चाहे, जो चाहे कर सकते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो आपके ना रहने पर भी आपके परिवार की सिक्योरिटी दे सकता है, ख़्याल रख सकता है, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने देगा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने ऐसा कोई आय का स्रोत बना चुके हैं, जिसके द्वारा आपके नहीं रहने पर भी आपके परिवार में पैसे आते रहेंगे, ज़रूरतों की पूर्ति होती रहेगी। आपके परिवार के लोगों में आपका कार्य कोई करना जाने या ना जाने, तो पर भी आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी ज़िंदगी में पैसे आते रहेंगे। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत सारी गलतफ़हमियाँ और आज भी रोस्टेड भरी लोग या भावनाएँ या बातें मिलती रहती है। इस कारण से बहुत सारे लोगों के पास आज भी बड़ी-बड़ी गलतफ़हमियाँ हैं। परंतु नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ आपको टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, यहाँ तक कि अलग-अलग प्रोफ़ेशन के लोग अपने कार्य को करते हुए भी मिलते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में सफल हैं। परंतु आप जॉब करते हुए कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकते या जॉब करते हुए कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकते। आपके जीवन में यदि आपके जॉब से अतिरिक्त लाभांश प्राप्त हो रही है, आपकी ज़रूरतें पूर्ति हो रही है, आपके सपने साकार हो रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं। परंतु हर व्यक्ति को देखोगे, कोई भी जॉबर पर्सन है, वो यदि किसी कंपनी या फ़र्म में नौकरी करता है, तो वो अपने घर में एक छोटी-सी दुकान या कोई पार्ट टाइम वर्क कर रहा है। ये बेहतर विकल्प है कि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को यदि आप पार्ट टाइम वर्क के आधार पर भी करते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। अगर आप इतने अमीर हैं कि आप अपनी व अपने परिवार की समस्त मनपसंद वस्तुओं को खरीद सकते हैं या मनपसंद सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। परंतु यदि नौकरी करते हुए भी आपके पास आपको आपकी ज़रूरतें पूरी अच्छी तरह से पूरी नहीं हो रही है, तो आपको नौकरी करते हुए भी आप एक ही कार्य को पार्ट टाइम कर सकते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपके जॉब करते हुए भी कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना उस तुलना को कि जॉब और डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम क्या है। यदि मेरी बताई हुई पोस्ट के अनुसार से आप जॉब वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग के तहत जानकारियाँ आपको अच्छी लगी और कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई, तो आप एक बार अपने जीवन में गहन अध्ययन करने के बाद अपने आप से विश्लेषण करें और नेटवर्क मार्केटिंग के तहत अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने के अवसर को पकड़ें और जीवन में आगे बढ़ने की या सफलता प्राप्त करने की अवसर से ना चूकें। हो सकता है आपके जीवन में ये नेटवर्क मार्केटिंग एक अतिरिक्त आमदनी देते हुए आपके जीवन शैली की रूपरेखा को बदल सकती है। आपकी योग्यता के अनुसार आपके जीवन में आपके सपनों को पूरा कर सकती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। लोगों की गलतफ़हमियों को, लोगों की
गलत बातों को नज़रअंदाज करते हुए आप खुद निर्णय लेने की कोशिश करें और उस निर्णय पर खरा उतरने के लिए आप सकारात्मक दृष्टिकोण से नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को समझने और करने की कोशिश करें और लगातार प्रयास और मेहनत करते हुए और सीखते हुए नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय को बड़ा बनाएँ और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। तो दोस्तों, स्वांसी विजन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन पोस्ट लेकर मैं अगले वीडियो पर फिर उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।